धन्यवाद बच्चों। तो मेरे संग की औरतें पाठ का यह 7वां वीडियो है। चूंकि पाठ लंबा है इसलिए वीडियो की संख्या अधिक होगी। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि लेखिका अपनी बहनों के बारे में बातचीत कर रही हैं। सबसे बड़ी बहन, उसके बाद अपने बारे में, उसके बाद चित्रा के तीसरी बहन जो है चित्रा के बारे में बात अब हो रही है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है, इसलिए इम्तहान में उसे कम अंक आते हैं और शागिर्दों से के ज़्यादा आते हैं, यानी जो संगी साथी होते हैं उनको ज़्यादा नंबर आते हैं। पर अपने अपने यहाँ सब चलता है। उनकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे यहाँ माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वह करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ हो करके रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं और पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। तो हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिताजी का कहा मानकर उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास भी हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर लिया उसने। पर उसके आगे लिख पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र में 30 पार करते ही लिखने का रोग उसे भी लग गया। तो पेज नंबर 24 अब हम पढ़ रहे हैं। एक बात हम में एक जैसी थी कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। यानी एक शादी की और बरकरार रही। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। उन्होंने अपने उपन्यास में कठगुलाब में ये चर्चा की है। शादी के बाद मैंने बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जब जाते थे तो उन्हें अलग अलग बैठा दिया जाता था। उस समय सिनेमा हॉल के अंदर वर्ग बना हुआ था, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग। तो पति पत्नी भी होने से एक साथ नहीं बैठ सकते थे। पत्नी अलग कतार में और पुरुष अलग कतार में बैठते थे, अलग अलग दरबों में बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़ करके वहाँ पहुँची, डालमिया नगर बिहार में पहुँची शादी के बाद, और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने अपने चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना किया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए। उसी के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो पैसे देने होते थे, वो नाटकों से जो पैसे मिलते थे उससे भर देती थी। वहाँ से निकली तो कर्नाटक और भी कई छोटे छोटे कस्बे, बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने के उम्र तक पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। वहाँ के बिशप से इन्होंने अनुरोध किया कि यहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए, क्योंकि उस इलाके में स्कूल नहीं थे। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में वे असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार
जारी रखा, कोशिश जारी रखा, तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। तो वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हो गया और वहां मैंने एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया। तो लेखिका ने कर्नाटक में एक विद्यालय भी खुलवाया, उसकी भी चर्चा यहाँ की गई है। और बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्याल के स्कूलों में दाखिला भी पा लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने जिद्दीपन के नमूने को पेश किया, यानी जिद्दी थी अपने को कह रही हैं, पर सबसे ज़्यादा अपने उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर जब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुताबिक नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नाले बाढ़ आ जाती है और पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले से फाइलें पानी में तैरने लगती थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, क्योंकि वो जिद्दी थी। सबने फरमाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मेरा स्कूल बंद है? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी और गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देख करके दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील पैदल चल करके घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है, लेकिन तुम्हारा जुनून सवार था। तो उसने कहा कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? स्कूल बंद था इसलिए मैं वापस आ गई। सोचती हूँ, लेखिका बोलती हैं, अंतिम पैराग्राफ है। लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। और यहीं पर ये इनका जो संस्मरण है वो समाप्त होता है। तो अंत में इन्होंने बताया अपनी बहन के बारे में, जो स्कूल गई थी पानी बरसने के बावजूद भी, सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी, और वापस आ गई थी क्योंकि स्कूल बंद था। तो अगले वीडियो में हम इस पूरे पाठ का सारांश बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।